जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपने खिलाफ इल्ज़ामात की तहकीकात करने वाली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया। काउंसिल में शामिल चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। कहा, जानिबदार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से जारी इज़हार वजूह का नोटिस भी जानिबदाराना है, जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता। उनके खिलाफ कार्रवाई गैर कानूनी है, सियासी इमा पर हो रही है। उनके खिलाफ कार्रवाई इम्तियाजी सलूक और आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा हैं। उन्हें उनके खिलाफ जुडिशल कमीशन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस फायज़ ईसा ने उनकी सुप्रीम कोर्ट तैनाती समेत मुतअद्दिद फैसलों की मुखालफत की। जस्टिस फायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक ने उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए साबिक चीफ जस्टिस बंदयाल को खत भी लिखा था। जस्टिस सरदार तारिक के केस में काउंसिल ने शिकायत कुरंदा को ज़ाती हैसियत में तलब किया और शवाहिद मांगे। उनके केस में ना शिकायत कुरंदा को बुलाया, ना ही मजीद मालूमात फराहम करने को कहा गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 27 अक्टूबर का प्रेस रिलीज बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, जिसका मकसद उनका मीडिया ट्रायल और तज़हीक करना था। शोकॉज नोटिस के साथ मुंसलिक 10 शिकायत में गैर संजीदा इल्ज़ामात हैं, जिनके शवाहिद भी मौजूद नहीं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 27 अक्टूबर के इजलास में जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए 10 नवंबर तक जवाब जमा कराने का कहा था। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म। जायदाद जब्ती के अहकामात वापस ले लिए। नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज़, गाड़ियाँ और बैंक अकाउंट्स वापस करने का हुक्म। इश्तिहारी करार देने के बाद जायदाद जब्तगी के अहकामात अक्टूबर 2020 में दिए गए थे, जिसके तहत नवाज शरीफ की लाहौर में 1650 कैनाल से ज़ायद ज़रई और अराजी और लग्जरी गाड़ियाँ जब्त की गई थीं। अभी फोकस अगले मैच पर है। कप्तानी के मुस्तकबिल का बाद में देखेंगे। कप्तान बाबर आजम की कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, उनकी कारकर्दगी ऐसी नहीं कि लोग कहें कि उन पर प्रेशर है। पिछले 3 साल से वही परफॉर्म कर रहे थे, कप्तानी भी कर रहे थे। अगर किसी ने मशवरा देना है तो उनका नंबर सबके पास है। टीवी पर बैठकर बात करना आसान है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। हम अच्छे नोट पर वर्ल्ड कप को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। पुलिस ने ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराई तो सख्त एक्शन होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के बाज़ इलाकों में मार्केट्स और दुकानें ज़बरदस्ती बंद कराने के वाक़े का नोटिस ले लिया। कहा कि आज 10 नवंबर को मार्केट्स और दुकानें बंद कराने का कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया गया। स्मॉग की वजह से सिर्फ हफ्ते के रोज़ दुकानें और मार्केट्स बंद रखने का फैसला किया गया है। जाड़े की पहली बारिश ने लाहौर वालों को स्मॉग से आरज़ी रिलीफ दे दिया। लाहौर और गिरदोनवा में सुबह होने वाली हल्की बारिश ने लाहौर की फ़ज़ा को साफ और निखरा कर दिया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर से 13वें नंबर पर चला गया। परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने सवाल किया, चेंबर समाअत के बाद अपील कब मुकर्रर हुई थी। परवेज़ मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर ने कहा, जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 25 फरवरी 2020 को चेंबर में ऑर्डर दिया। उसके बाद कई दरखास्तें दी गई, लेकिन केस समाअत के लिए मुकर्रर न हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि इतना तवील अरसा गुजरने के बावजूद केस क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। परवेज़ मुशर्रफ की वफ़ात कब हुई? वकील ने बताया, परवेज़ मुशर्रफ का डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन इंतकाल 5 फरवरी 2023 को हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या परवेज़ मुशर्रफ की अपील सिर्फ इस नुक्ते पर मंजूर नहीं हो जानी चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में मुकर्रर ही नहीं हुई। केस के मुकर्रर न होने पर परवेज़ मुशर्रफ या उनके वकील जिम्मेदार नहीं। अदालत के कॉन्डक्ट की वजह से सज़ा याफ्ता ही क्यों ना हो, मुजरिम का अपील का हक मुतासिर नहीं होना चाहिए। अदालत का सलमान सफदर को परवेज़ मुशर्रफ के अहल खाना से अपील की पैरवी पर हिदायत लेने का हुक्म। गाज़ा के अस्पताल फिर इसराइल के निशाने पर। शिमाली गाज़ा में अल ऊदा अस्पताल शदीद बमबारी से लरज़ उठा। इंडोनेशिया अस्पताल के नज़दीक भी हमले। अल शिफा और अल कुद्स अस्पताल के करीब भी बमबारी। अस्पतालों के करीब बमबारी से मुतअद्दिद शहादतों का खदशा। अस्पतालों में मौजूद हज़ारों ज़ख्मियों और पनाह लेने वालों की जानों के लिए ख़तरात बढ़ गए।
डिफेंस ऑफ चिल्ड्रन इंटरनेशनल फ़लस्तीन का कहना है कि गाज़ा बच्चों का कब्रिस्तान बन चुका है। 1967 से सितंबर 2023 तक इतने फ़लस्तीनी बच्चे कत्ल नहीं हुए जितने इस गाज़ा जंग में हुए हैं। 7 अक्टूबर के बाद से अब तक 4000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चों को कत्ल किया जा चुका। आपने हमास के मारे गए हर रुकन पर मजीद कितने हमास के रुकन पैदा किए? एक्स के सरबराह इलॉन मस्क का सवाल। अगर हमास के जितने अरकान को आप मार रहे हैं और उससे ज़्यादा नए रुकन बन रहे हैं तो आप कामयाब नहीं। अगर आप गज़ा में किसी के बच्चे को मारते हैं तो आपने हमास के कम से कम चंद अरकान तो बनाए हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर सऊदी अरब के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना। निगरान वज़ीर आज़म 12 नवंबर को फ़लस्तीन की सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। गाज़ा में मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ मुल्क भर में इतवार को खुसूसी दुआ की अपील। दुआ सुबह 10 से दोपहर 12 बजे के दरमियान की जाएगी। दुआ का दौरानिया 15 मिनट का होगा। तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों को दुआ में शिरकत की दावत। शहरी अपने घरों, दफातर या किसी भी जगह से फ़लस्तीनी शहरियों के लिए दुआ कर सकते हैं। हिंदू बरादरी से इतवार को दिवाली के मौके समेत तमाम मज़ाहिब के लोगों को एक साथ मिलकर फ़लस्तीनियों के लिए दुआ की अपील। दरामदात की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शंस पर IMF का सख्त पॉलिसी बनाने का मुतालबा। टैक्स से सस्ता शोबों में दरामदात की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के FBR और स्टेट बैंक के इक़दाम नाकाफ़ी करार। दिसंबर तक FBR और स्टेट बैंक को इक़दाम सख्त करने की हिदायत। आइंदा बजट में मशकूक ट्रांजैक्शंस के लिए मज़ीद सख्त सज़ाएँ मंजूर कराने का भी मुतालबा। FBR ज़राए के मुताबिक IMF ने तजवीज़ दी है कि FBR और स्टेट बैंक टैक्स क्राइम और मशकूक ट्रांजैक्शंस के लिए वाज़ेह पॉलिसी बनाएँ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 55,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। 1129 पॉइंट्स के इजाफे के बाद इंडेक्स 55,391 पॉइंट्स पर बंद। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी कहते हैं कि दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात का ताल्लुक गैर कानूनी अफगान शहरियों की वापसी से हो सकता है। दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों का मकसद CPAC को निशाना बनाना भी हो सकता है। नून लीग के सागदार ने कहा कि गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इलेक्शन का इंतजार नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि बेल्ट एंड रोड मंसूबा पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन बन चुका है। चीन में मंसूबे से मुताल्लिक़ तक़रीब से खिताब में उन्होंने कहा कि सदर शी जिनपिंग का तसव्वुर बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात में बड़ी तब्दीली लाया है। सरहदों की क़ैद से मावरा विजन लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर के जाल के जरिए जोड़ रहा है। कोयटा से कराची मुंतकिल किया गया कोंगो वायरस का एक और मरीज दम तोड़ गया। एक हफ्ते में कोंगो वायरस से जहां बहक मरीजों की तादाद 3 हो गई। बलूचिस्तान से कोंगो वायरस के 17 मरीज कराची मुंतकिल किए गए थे, जिनमें से 3 का इंतकाल और 2 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। 12 मरीज कराची में ज़ेर इलाज हैं। पाक बांग्लादेश विमेन तीसरा वनडे। बांग्लादेश विमेन टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। 167 रन का हदफ 46वें ओवर में हासिल कर लिया और यूं बांग्लादेश विमेन ने सीरीज अपने नाम कर ली। और क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच में अफगानिस्तान की साउथ अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग जारी। 7 विकेट के नुकसान पर 204 रन बना लिए।